हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पोएम के कर रहे हैं। पोएम का टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन द्वारा लिखी गई है। तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि हु हैज़ रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो ये है पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। हाउ इज़ द सन डिफरेंट फ्रॉम द पोइट, जो सन है वो पोइट से किस प्रकार भिन्न है। द सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पोइट बिकॉज इट कम्स बैक द नेक्स्ट डे आल्दो इट हैज़ नो बिलविड फॉर हिम। तो यहाँ पर सन पोइट से इस तरह लगे कि जो सन है वो पिछले दिन अस्त होकर नेक्स्ट डे फिर से आ जाता है, जबकि उसके पास कोई बिलविड भी नहीं है। और जो पोइट है वो इसलिए वापस आएगा क्योंकि उसके पास जो है बिलविड है। तो यही डिफरेंस है कि सन के ही कोई बिलविड नहीं है, पोइट की है। नेक्स्ट इज़ वाई इज़ मैंस पावर ओवर टाइम फीबल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मैन जो है वो कमज़ोर कैसे है। तो इस प्रकार है, मैंस पावर ओवर टाइम इज़ फीबल बिकॉज ही कैन नॉट इंक्रीज एन आवर ऑफ हिज हैप्पीनेस। तो जो इंसान होता है वो अपनी खुशी के पल को 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता। इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मैन की पावर है, मैन की शक्तियाँ हैं, वो फीबल हैं, कैसे कमज़ोर पड़ जाती हैं। हाउ डज़ द पोइट एले हिज बिलविड्स फियर अबाउट हिज सेपरेशन फ्रॉम हर। तो यहाँ पर जो है पोइट जो है अपनी बिलविड जो वो डर रही है उसके सेपरेशन पर, उस पर क्या कहता है। द पोइट टेल्स हर दैट ही इज़ नॉट गोइंग अवे फ्रॉम हर बिकॉज ही इज़ फेड अप विद हर, नॉट नॉर इज़ ही गोइंग अवे बिकॉज ही होप्स टू फाइंड अ बेटर वुमेन देन हर। तो पोइट यहाँ पर अपनी बिलविड को ये कह रहा है कि वो इसलिए दूर नहीं जा रहा है उससे कि वो उससे फेडअप हो गया है, बोर हो गया है, या फिर वह कोई नई प्रेमिका ढूंढना चाहता है जो उससे बेटर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउ डज़ ही कंपेयर हिज सेपरेशन विद डेथ। तो अब डेथ के साथ जो है वो अपने इस जुदाई वाले पल को, सेपरेशन को कैसे कंपेयर करता है। जो पोइट है वो कंपेयर करता है अपने सेपरेशन को डेथ से। तो यहाँ पूछेगा क्यों, कैसे करता है। He says that his brief separation is a rehearsal for death, which is final separation. तो वो ये कहता है कि जो हम थोड़ा टाइम के लिए सेपरेट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, ये तो बस एक रिहर्सल है डेथ की, क्योंकि डेथ जो होगी उसके बाद हमारा जो है फाइनल सेपरेशन हो जाएगा। वट विल मेक द पोइट टू मेक अ स्पीडियर जर्नी दैन दैट ऑफ द सन। तो क्या चीज़ है जो पोइट की जर्नी को और ज़्यादा जल्दी कर देगी, जबकि जो सन से भी ज़्यादा, सूर्य से भी ज़्यादा। ही सेज दैट हिज लव फॉर हिज बिलविड विल इंस्पायर टू मेक अ स्पीडियर जर्नी दैन दैट ऑफ द सन। तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है कि उसकी जर्नी जो है और भी अधिक तेज़ी से होगी, क्योंकि उसके पास बिलविड है, जबकि सन के पास नहीं थी, वो फिर भी वापस आया। तो सोचो, जो पोइट है उसके पास तो बिलविड है, वो कितनी जल्दी आएगा। हाउ डज़ मैन प्रोलोंग हिज आर ऑफ माइजरी। तो जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंसान अपने दुख के पलों को कैसे बढ़ा कर लेता है। मैन प्रोलोंग्स हिज आर ऑफ माइजरी बाय वीपिंग एंड ग्रीविंग। जो इंसान होता है वह अपने दुख के पल में रोता रहता है, उदास रहता है, और जो है आहें भरता रहता है, ये सब करते रहता है, और इस वजह से वो अपने जो जो ये माइजरी वाला दुख वाला समय उसको बढ़ा लेता है। हाउ डज़ द पोइट द बिलविड हार्म द पोइट बाय साइंग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब जो बिलविड होती है, प्रेमिका होती है, आहें भरती है, वो किस तरीके से पोइट को जो है नुकसान पहुँचाती है। शी हार्म्स द पोइट बाय साइंग बिकॉज व्हेन शी साइज शी एक्सिल हिज सोल। तो जो पोएम है उसमें पोइट कहता है अपनी बिलविड को कि जब जब वो सांसें, आहें भरती है, एक्सहेल करती है, तब तब वो जो है पोइट की जो सोल है, आत्मा है, उसको एक्सहेल करती है, उसे बाहर निकालती है। हाउ डज़ द बिलविड हार्म द पोइट बाय वीपिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि बिलविड रोती है तो वो किस तरीके से पोइट को जो नुकसान पहुँचा रही है। शी हार्म्स हिम बाय वीपिंग बिकॉज व्हेन शी वीप्स शी डज़ नॉट शेड टीयर्स बट द पोइट्स ब्लड। वो इस प्रकार हार्म पहुँचा रही है कि जब जब वो रोती है तो वो सिर्फ आंसू नहीं बहा रही है, बल्कि वो तो पोइट का खून बहा रही है। वाई डज द पोइट से दैट हिज बिलविड इज़ द बेस्ट ऑफ हिम। ऐसा कवि जो है क्यों कहता है कि जो उसकी बिलविड है, उसकी प्रेमिका है, वो उसके लिए बेस्ट है। द पोइट सेज दैट हिज सोल इज़ पार्ट ऑफ हिज बिलविड सोल, सो शी इज़ द बेस्ट ऑफ हिम। क्योंकि ऐसा इसलिए पोइट कहता है क्योंकि जो उसकी सोल का पार्ट है, उसकी बिलविड की सोल, इस वजह से।
वॉट मे डेस्टिनी डू अकॉर्डिंग टू द पोइट। डेस्टिनी के अकॉर्डिंग जो है मतलब वट मे डेस्टिनी डू, डेस्टिनी है वो क्या कर सकती है अकॉर्डिंग टू द पोइट। डेस्टिनी में हियर हर फियरफुल फैंटसीज एंड मे मेक हिज फियर्स कम ट्रू। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि अगर वो रोती रहेगी और ये सब बुरा सोचती रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनी ये सब कुछ सुन ले, और ऐसा सुन ले डेस्टिनी तो उसका जो फियर है, जो उसका भय है, वो सच में बदल जाएगा। हाउ डज़ द पोइट कन्वे द शॉर्टनेस ऑफ हिज सेपरेशन। जो पोइट है अपने बिलविड के साथ जो उसका सेपरेशन हो रहा है उसे छोटा में शॉर्टनेस में कैसे कन्वे करता है। ही सेज दैट हिज सेपरेशन इज़ एज शॉर्ट एज द सेपरेशन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ हु टर्न देयर इन देयर स्लीप। तो पोइट यहाँ पर ये कहता है कि जैसे हस्बैंड और वाइफ एक ही बेड पर सोते हैं बट सोते समय एक दूसरे से पीठ फेर लेते हैं, उनका सेपरेशन बस इस तरीके का ही है, इससे ज़्यादा नहीं। वाई कैन नॉट द पोइट एंड हिज बिलविड सेपरेटेड। जो कवि है और उसकी प्रेमिका है वो अलग क्यों नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज दोज हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर आर नेवर सेपरेटेड। क्योंकि वो एक दूसरे का पार्ट है, इस वजह से वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वाई शुड हिज बिलविड नॉट थिंक इल ऑफ हिम व्हेन ही हैज़ गॉन। जो प्रेमिका है कविता में उसे जो है बुरा ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए कि वह जा चुका है। शी शुड नॉट थिंक इल ऑफ हिम बिकॉज डेस्टिनी में फुलफिल हर फियर। उसे ऐसा इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कई बार डेस्टिनी जो है हम जो सोच रहे होते हैं उसे सच कर देती है, इस वजह से। तो ये हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स किए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम के। अगर आपको वीडियोस मेरी जो है अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।